हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सीरीज का ही दूसरा टॉपिक जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कि किसी अगर पर्सन की बात की जा रही है, यानी कि किसी किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम, तो या फिर किसी चीज की बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी पर्सन की ही बात करी जाए, वो कोई चीज भी हो सकती है, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। तो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो या तो नॉन लिविंग है या फिर लिविंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर सके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट का मतलब होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मतलब हमने सब्जेक्ट के बारे में तो बता दिया कि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में। ऑफ कोर्स सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा है। इससे पहले वाले सेशन में जो इंग्लिश सीरीज का पहला सेशन था, वो था सेंटेंस के बारे में। तो कोई भी सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं, तो सेंटेंस में या सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या होगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है। मतलब कि मैं सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर रही हूँ, लेकिन क्या बात कर रही हूँ, वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस दो में डिवाइडेड होता है। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की ही बात करें, अगर इसमें डिवाइड करना चाहें किसी सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, हम उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं इस टॉपिक को। Examples are: they ate pizza for the dinner. Again, I'm repeating. They ate pizza for dinner. देखो इसमें जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, वो सब्जेक्ट जो है वो है दे। राइट, दे इज द सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो दे है। नाम नहीं मेंशन किया, बट दैट डज नॉट मीन कि सब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमेशा नाम मेंशन करें। वो कलेक्टिव, उन्होंने कलेक्टिव प्लूरल वर्ड यूज किया हुआ है सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। दे मतलब सब्जेक्ट, उनके बारे में बात करी जा रही है। हे, हियर दे इज द सब्जेक्ट। एंड एट पिज्जा मतलब सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या बात करी, एट पिज्जा फॉर डिनर। मतलब ये प्रेडिकेट है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि दे जो है उनके बारे में ये बताया कि एट पिज्जा फॉर डिनर। फाइन। एट पिज्जा फॉर डिनर मीन्स उन्होंने डिनर में पिज्जा खाया। तो ये है इस सेंटेंस का मतलब। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दे सब्जेक्ट है और ये है प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज निटिंग अ स्वेटर। शी इज निटिंग अ स्वेटर। शी इज सब्जेक्ट। शी मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या है, इज निटिंग। निटिंग मतलब बुनाई करना। इज निटिंग अ स्वेटर। राइट, इज निटिंग अ स्वेटर क्या होता है, इज निटिंग अ स्वेटर इज प्रेडिकेट। राइट, प्रेडिकेट इज निटिंग। फाइन, निटिंग करना। और क्या निट कर रही है, स्वेटर। तो ये है प्रेडिकेट यहाँ पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ही, वो समझ लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब थोड़ा सा अलग, जहाँ पे एग्जाम्पल होता है और अलग सेंटेंसेस बनते हैं। तो लेट्स सी, द फर्स्ट एक्सेप्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है। हियर कम्स द बस। राइट, ओके। सो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। वैसे तो पहले आ जाता है। राइट, वैसे तो सब्जेक्ट जो है वो पहले आता है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल्स में देखा, पहले ही आ रहा है दे और शी, है ना। शी पहले आ रहा है और दे पहले आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है। बट कभी कभी कुछ केसेस एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन होते हैं यानी कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो बाद में आता है। फाइन। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दी बस है, बस के बारे में हम बात कर रहे हैं। हियर कम्स जो है वो प्रेडिकेट है, ये है सब्जेक्ट।
राइट। सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, प्रेडिकेट पहले आ रहा है। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, राइट। फाइन। एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, तो फिर इसलिए इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें कि हम कमांड, जैसे हमने पहले सेंटेंसेस में पढ़ा है कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि कमांड या फिर ऑर्डर जो होता है, अगर हम मतलब कोई भी ऐसे सेंटेंसेस की बात करें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, राइट। लाइक सिट डाउन, जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ कि प्लीज सिट डाउन, राइट। तो यू सिट डाउन नहीं बोला मैंने, क्योंकि यू अंडरस्टूड है, मतलब समझ लिया गया है, इसलिए वो बोला ही नहीं गया। यानी कि वैसे टेक्निकली अगर आप देखो तो ये यू सिट डाउन ही है, बट टेक्निकली या प्रैक्टिकली जैसे भी आपको समझना है, ये यू सिट डाउन ही है। बट यू सिट डाउन के अलावा मैं यू को हटा दूं, तो हम क्या बोल रहे हैं? सिट डाउन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सिट डाउन बोला मैंने जब, यू को हटा दिया, यू को हटा दिया मतलब क्या हुआ कि यू जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। फाइन, तो ये इस तरीके से आप इसे समझ लो। फिर है थैंक हिम। यू शुड थैंक हिम और यू थैंक हिम, यू अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड मतलब कि मान लिया गया है कि यू मतलब सामने वाले की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, ये अंडरस्टूड है, राइट। तो अगर अंडरस्टूड है तो फिर उसको हम सिर्फ थैंक हिम ही बोलेंगे। फाइन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन or this lecture, and see you in the next session with another topic. Bye bye.